अस्सलामु अलैकुम। पेशे खिदमत है अलिफ लैला सीरीज़ की कहानी लाशों का शहर। शहर दमिश्क में एक खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरदान रहता था। एक रोज़ उसके दरबार में बादशाह और अमीर बैठे थे और पुराने ज़माने की कौमों का जिक्र हो रहा था। कोई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करता और कोई खुसरो की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कहा जा रहा था कि वो पैगंबर होने के अलावा इतने अजीम व शान ताजदार थे कि इंसान तो इंसान, पानी, हवा, जिन्नात और द्यो, चरिंद और परिंद सब उनके बाज गुजार थे। जिसने उनके हुक्म से मुंह मोड़ा उसने मुंह की खाई, अच्छे अच्छों ने कभी गर्दन ना उठाई। एक अमीर तालिब बिन सहल ने बयान किया कि कुछ लोग जहाज़ पर आते थे। जब एक जजीरे के पास पहुंचे तो मुखालिफ हवा चली, वहां से दूसरे जजीरे में पहुंचे। इत्तफाक से उस वक्त रात अंधेरी थी और जिस सरजमीन को जानते बूझते थे वो वहां से दूर थी। उस जजीरे से कुछ काले कुलूटे लोग उनके पास आए। सब मादरजाद नंगे थे। अब ये उनकी ज़ुबान समझते थे ना वो उनकी ज़ुबान समझते थे। उनका बादशाह भी उन्हीं की कौम में से था, मगर सिवाय बादशाह के दूसरा कोई अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ ना था। बादशाह ने जब जहाज़ को वहाँ आते देखा तो पुकार कर दरियाफ्त किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, किस पैगंबर के मज़हब को मानते हो। जहाज़ वालों ने अपना हाल बयान किया तो बादशाह ने कहा, तुम लोग चले आओ, खौफ ना खाओ, हम लुत्फ़ और मेहरबानी से पेश आएंगे, तुम्हें कोई ईज़ा ना पहुँचाएंगे। जब उन लोगों ने जजीरे में रहने वालों से उनके मज़हब का हाल दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये लोग बुत परस्त हैं। बादशाह ने कहा, तुम लोगों में से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से यहाँ कोई नहीं आया। ये कहकर थोड़ी देर में मछली और परिंदों का गोश्त खिलाया। मालूम हुआ कि यही उनकी ग़िज़ा है। खाना खाकर जहाज़ वाले शहर की सैर को आए और अपने अपने दिल बहलाए। देखा कि एक झील पर मछेरे जाल फैलाए बैठी हैं। अचानक एक मछेरे के जाल में एक बड़ी सी बोतल फंस गई। माहीगीर ने बोतल खोली तो नीले रंग का धुआं निकला और एक आवाज़ आई, ऐ पैगंबरे खुदा, मैं तौबा करता हूँ। बस दम के दम में उस धुएं ने जिन की सूरत इख्तियार की और रफ्ता रफ्ता आसमान की खबर लाया। जहाज़ वालों का तो बुरा हाल था, वहाँ के बाशिंदों को ना रंज ना मलाल था। मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने अहद में इस मूजी जिन को ये सज़ा दी थी कि इसे धुआं बनाकर बोतल में बंद कर दिया और ऊपर अपनी मोहर लगा दी थी। यहाँ अक्सर ऐसी बोतलें जाल में फंस जाती हैं, तीसरे चौथे महीने निकल आती हैं। जिन अपनी खुश नसीबी से छूट जाती हैं मगर रिहाई से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम ज़रूर ज़ुबान पर लाती हैं। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरदान ने जो ये हकायत सुनी तो बहुत हैरान हुआ और कहा, वल्लाह ऐसी बोतलों के देखने को बहुत जी चाहता है। तालिब बोला, हुजूर ये तो आप अपने वतन में भी देख सकते हैं। मिस्र के गवर्नर अजीज़ बिन मरदान को लिख भेजिए, वो मगरबी कोसार के हाकिम मूसा से इस किस्म की बोतलें मंगवा देंगे। उसने कहा, तालिब बेहतर तरकीब तो यह है कि तुम खुद उसके पास हमारा पैगाम ले जाओ, बाकी रहा रुपया पैसा और सफ़र खर्च वगैरह ये मुझसे लो और अपने लड़के बालों की तरफ से खातिर जमा रखो। तालिब ने कहा, हजूर का हुक्म बसर व चशम मंजूर है। तब खलीफा ने अजीज़ के नाम एक ख़त लिखवाया और तालिब के हाथ भिजवाया। तालिब ने ख़त लेकर मिस्र की राह ली और जब वहाँ पहुँचा तो अजीज़ ने उसकी बड़ी आओ भगत की। फिर एक कासिद अमीर मूसा के पास रवाना हुआ और बोतल वाला पैगाम खलीफा का अच्छी तरह समझाया। मूसा ने खत पढ़कर शेख अब्दुल समद को बुलवाया और कहा कि हमारे आका हज़रत खलीफा वक्त ने हुक्म भेजा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में जो खतावार जिन्नात बोतलों में बंद कर दी गए थे वो बोतलें अगर दस्तयाब हो सकें तो दरियाओं और नदियों से निकलवाओ। उसने जवाब दिया, अमीर रास्ता दुश्वार गुजार है, कहीं पहाड़ और कहीं दरिया हैं, कहीं घने जंगलात हैं, 2 साल और कहीं महीनों की राह है। ऐसे दुश्वार गुजार सफ़र से खुदा की पनाह है, मगर खैर हारून को नायब और सूबेदार मुकर्रर करके जाता हूँ और हुक्म बजा लाता हूँ। अगर आसपास के ईसाई हमलावर होंगे तो हारून मुकाबले को मौजूद रहेगा। मूसा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा कि बहुत दिनों से एक ही जगह पड़े पड़े उकता गया हूँ। गर्ज के दोनों ज़रूरी साजो सामान लेकर रवाना हुए। रास्ते में कालीशान महल नज़र पड़ा। अब्दुल समद ने कहा, यह महल सिकंदर आज़म ने बनवाया था। मूसा ने कहा, ज़रा मेरे साथ इस महल में तो चलो, अगर नसीहत तुम पर कारगर होती है तो इससे बेहतर जगह ना पाओगे और बहुत लुत्फ़ उठाओगे। मूसा और शेख अब्दुल समद दूसरे हमराइयों के साथ वहाँ गए तो महल को देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। महल की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। अब्दुल समद ने पढ़ना शुरू किया। उसका मतलब ये था, इस मुकाम पर वो ताजदार और नामवर बादशाह रहते थे जो अब खाक आलूदा हैं। जो कुछ उन्होंने पैदा किया बनाया सब कुछ खाक में मिल गया। मूसा ये नसीहत पढ़कर जार जार रोया और गश खा के गिर पड़ा। जब गशी दूर हुई तो खुदाए पाक को याद किया और उस अजीमुशान महल की एक अजूबा रोज़गार चीज़ को देखकर अशश करने लगा। जब दूसरे दरवाजे के करीब गया तो ये शेर नज़र से गुजरे, क्या भरोसा है दारे फ़ानी का,
क्या भरोसा है जिंदगानी का, कब्र में एक रोज़ जाना है, जिंदगी खेल है बहाना है। इधर उधर की सैर की तो महल को बिल्कुल खाली और सुनसान पाया। छोटा बड़ा कोई नजर न आया। इमारत के दरमियान में एक बुलंद गुंबद था। इर्द गिर्द 400 कब्रें बनी हुई थीं। उनमें एक कब्र संगे मरमर की नजर आई। उस पर यह नसीहत लिखी थी, मैं जंग आजमूदा हूँ मगर अब खाक के नीचे आसूदा हूँ। मैदान जंग में तीर तलवार और आग से मुकाबला किया मगर अब मौत की आग ने जलाकर राख कर डाला। सारा कसबल निकाला, नर्म और नाजुक जिस्म को कीड़ों ने खाया। अफसोस के जीते जी मरने का कभी ख्याल ही दिल में न आया। मूसा और उसके साथी 8 आंसू रोए। आगे बढ़े तो संदल के 8 दरवाजे नजर आए और हीरे इस तरह से जगमगाए कि आंखें खीरा हो गईं। पहले दरवाजे पर लिखा था, मैंने बहुत कुछ दौलत पैदा की मगर कंजूस इस कदर था कि कभी राई का एक दाना भी किसी को ना दिया। अब कोई मुझसे पूछे कि वो सब मेरे किस काम आया, सिर्फ मेरे अमाल मेरे साथ आए। मूसा उसे पढ़कर भी इस कदर फूट फूट कर रोया कि फिर बेहोश हो गया। जब होश आया तो एक होलनाक और बड़ी सी लंबी कब्र देखी जो लोहे की बनी थी। शेख अब्दुल समद ने आगे बढ़कर वो फिक्रे पढ़े जो कब्र के लौह पर लिखे थे। जो लोग भूले भटके इस मुकाम पर आ निकलें वो इस नसीहत को कान धर के सुने कि दुनिया सिर्फ एक ख्वाब है और दुनिया पर भरोसा करना फजूल है। बेशक दुनिया की रौनक बड़ी दिल फरेब है मगर जो इसमें फंसा वो गया गुजरा। मेरी हालत से इबरत हासिल करो कि मेरे अस्तबल में कमीत घोड़े 4000 थे। ज़रो जवाहरात की कोई हद ना थी, बेशुमार था। दिल में समझता था कि मेरे जैसा इस दुनिया में कौन है। मौत को भुला बैठा मगर जब लश्कर अजल ने धावा बोला तो रोज़ाना 2 मरने लगे। जब बहुत से आदमियों को मौत ने कब्र दिखाई तब आंखें खुल गईं। खुदा की याद आई, मेरा नाम इब्ने शद्दाद इब्ने आदे अजीम है। एक कब्र पर ये अल्फाज खुदे हुए थे, मैं वो शद्दाद हूँ जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते थे। जिस वक्त मैं सवार होता था तो 10 लाख सवार हम रकाब आते थे। दौलत मेरे घर की लौंडी थी, इज्जत मेरी गुलाम थी। मगर जब मौत ने सूरत दिखाई तो फौज और दौलत एक भी काम न आई। मूसा ने फिर रोना शुरू कर दिया। दुनिया की बेसबाती और इंसान की गफीलत का देर तक जिक्र होता रहा। आगे बढ़े तो एक तख्ती पर यह लिखा हुआ पाया, ये जो सामने मेज़ रखी है इस पर 1000 बादशाहों ने दावत उड़ाई है मगर उनकी सिर्फ एक आंख थी। फिर इसी मेज़ पर 2 आंखों वाले 1000 बादशाहों ने भी खाना खाया मगर काने और दोनों आंखों वाले सब आखिरकार कब्र में दाखिल हुए। मूसा ने यह सब लिख लिया और आगे बढ़े। सिपाही शेख अब्दुल समद के हमरा रास्ता दिखाते जाते थे। चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी जिसकी चोटी पर पीतल का एक घोड़ा और उस पर सवार बना हुआ था। हाथ में भाला था और उस पर यह लिखा था, ऐ आने वाले, अगर लाशों का शहर देखने का इरादा हो तो इस सवार का हाथ छू ले और जिस तरफ सवार अपना रुख बदले उसी सिमत को रवाना हो जा। मूसा ने ऐसा ही किया और सवार के रुख की जानिब चला। चलते चलते एक रोज़ स्याह पत्थर का एक सतून देखा और उसमें एक आदमी नजर आया जिसके 2 बड़े बड़े पर थे और 4 हाथ। 2 हाथ इंसान के और 2 शेर के से और पंजे भी थे। घोड़े की दुम जैसे बाल थे, आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, पेशानी पर तीसरी आंख शोले की तरह रोशन। रंग स्याह मगर लंबा कद वो गुल मचा मचा कर कह रहा था, उस खुदा की करीमी के सदके जिसने मेरे बुरे अमाल की ये सज़ा दी, अब हशर के दिन तक इसी हालत में रहूँगा और यही सख्ती झीलूँगा। उन लोगों ने जो ये खौफनाक सूरत देखी तो होश उड़ने लगे, मारे खौफ के भागे। मूसा ने शेख अब्दुल समद से पूछा, ये क्या बला है? उसने जवाब दिया, खुदा ही बेहतर जानता है। मूसा ने कहा, अच्छा ज़रा करीब चलो और इसकी कहानी इसकी ज़ुबानी सुनो। शेख अब्दुल समद ने करीब जाके पूछा, क्यों मियाँ, क्या नाम है तुम्हारा और इस इबरतनाक सज़ा में क्यों गिरफ्तार हो? उसने जवाब दिया, मैं दाहिश इब्ने आमाश हूँ, इफ़रीत बदमाश हूँ। इबलीस के बच्चों में से एक के पास सुरख पत्थर का एक बुत था और मैं उसका मुहाफिज। समुंदर का एक बादशाह उसकी पूजा करता था। उस नामवर बादशाह की फ़ौज में 10 लाख जिन्नात थे। मैं उनका सरदार था। ये सब जिन्नात जो मेरे ताबे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुश्मन और मुखालिफ थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मैंने उस बादशाह का जिक्र किया तो उन्होंने फ़ौरन उसके पास एलची भेजा कि अपने बुत को तोड़ डाल के इबादत के लायक सिर्फ खालिक वाहदहू ला शरीक है और सुलेमान अलैहिस्सलाम जनाब बारी ताला का पैगंबर है। बादशाह ने वज़ीरों से मशवरा किया कि एलची कहता है कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इनकार करोगे तो खून रेज़ हंगामा होगा, उनकी लश्कर कशी की तुम ताब ना ला सकोगे और नाहक अपनी जान और सल्तनत से हाथ धो बैठोगे। वज़ीरों ने मशवरा दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका क्या बिगाड़ सकता है कि समुंदर में आपकी हुकूमत है, बेहतर है कि बुत से भी मशवरा लो, जो वो कहे वो करो। इस पर बादशाह फ़ौरन उस बुत के पास आया और अपना हाल उसे सुनाया। मैं फ़ौरन उस बुत के पेट में घुस गया और वहाँ से मैंने बादशाह को धोखा दिया। मैंने बुत की जानिब से जवाब दिया, तू बिल्कुल फ़िक्र न कर, ज़रा खौफ ना खा, अगर वो आमादा जंग है तो यहाँ भी फ़ौज तैयार है।
बादशाह तो बुत को अपना खुदा समझता था। ये सुना तो दिल को ढारस हुई। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एलची को खूब मारा और निकाल दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एलची की ज़ुबानी ये खबर सुनी तो फ़ौरन इंसान, हैवान, देव, जिन्नात, परिंदों और सांपों की फ़ौज तैयार की और फिर ये लश्कर लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम नाफरमान बादशाह की सरकोबी को चले। जब उस सरजमीन में पहुंचे तो फ़ौज की कसरत से जगह का मिलना मुहाल हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमारे बादशाह को कहला भेजा कि लो, अब हम आए हैं। अगर गुरूर है तो मुकाबले पर आओ, वरना उस बुत को तोड़ डालो। अगर मेरी बात मानोगे तो ऐश करोगे, वरना सख्त सज़ा पाओगे। इधर हमारे बादशाह ने जवाब दिया कि आप किस फिक्र में हैं, मैं मुकाबले के लिए आता हूँ और दम के दम में नीचा दिखाता हूँ। इधर बादशाह ने अपनी सिपा तैयार की, उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर की फ़ौज सामने आई। दरिंदों की सिपा के 2 हिस्से हुए। आदमियों की फ़ौज दाएं और बाएं और परिंदों की फ़ौज को हुक्म हुआ कि दुश्मन की आंखें अपनी चौंचों से निकाल लें, रहम ना करें। दरिंदों को हुक्म दिया कि दुश्मन के घोड़ों को चीर फाड़ कर रख दें। वज़ीर आसिफ दाएं जानिब और वज़ीर जिन्नात बाएं जानिब था कि फ़ौज ने धावा बोला। जवाब में हमारे बादशाह की फ़ौजें भी जान हथेली पर रखे आगे बढ़ीं। बस फिर क्या था, घुमसान का वो रन पड़ा। 2 दिन तक बराबर जंग होती रही। मैदान जंग लाशों से पिट गया, धरती खून से सुरख हो गई। दोनों तरफ की फ़ौजों ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए के बयान से बाहर है। तीसरे रोज़ हमारी फ़ौजों ने शिकस्त फाश खाई, बड़ी तबाही आई। पहले मैंने और मेरी फ़ौज ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौजों पर हमला किया। जवाब में जिन्नों का वज़ीर जंग शेर की तरह धाड़ता हुआ झपटा और इस कदर धुआं बुलंद हुआ कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। आसमान से आग सी बरसने लगी। वज़ीर जिन्नात को देखा तो यूं लगा कि एक पहाड़ का पहाड़ सामने खड़ा हो गया। इस जोर से उसने उल मचाया कि मैं समझा कि आसमान फट गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बुलंद आवाज़ में हुक्म दिया कि इन सब की खाल खींच लो, और हम वाकई ऐसे पसपा हुए कि बयान से बाहर। मैं फ़ौज से भागा और वज़ीर जिन्नात ने मेरा पीछा किया। 3 दिन के बाद मुझे गिरफ्तार किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाए। उन्होंने हुक्म दिया कि एक सतून बनाया जाए और उस सतून में मुझे रख कर मोहर लगा दी जाए और बंद कर दिया कि हशर के दिन तक इसी में कैद रहूँगा। इस कहानी को सुनकर सभी को हैरत हुई। मूसा ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ा रुतबा बख्शा था। शेख अब्दुल समद ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि इस मुकाम पर कुछ बोतलें ऐसी भी हैं जिनमें जिन बंद हों? उसने जवाब दिया, हाँ, बहरुल अल करकर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से कुछ लोग मौजूद हैं जिनके मुल्क में तूफ़ान का गुज़र हुआ था। वहाँ बोतलें इस किस्म की पाई जाती हैं कि जिनमें जिन्नात बंद हैं। पता पूछकर ये काफ़िला रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ी भारी और काली काली चीज़ दिखाई दी। 2 शोले से नजर आए। रहनुमा ने कहा, देखो, शहर बरिंज या लाशों का शहर यही है। इसमें बरिंज के 2 आलीशान मीनार हैं जो हर वक्त सूरज की तरह चमकते हैं। करीब जाकर देखा तो नहायत ही मजबूत और पायदार किला था जिसके 25 फाटक थे, मगर हर फाटक किसी खास तरकीब ही से खुलता था। उन्होंने बहुत जोर मारा मगर किसी फाटक के खुलने का राज ना पाया। मूसा ने शेख अब्दुल समद से पूछा, क्या इस शहर में कोई फाटक नहीं है? शेख ने जवाब दिया, हुजूर, किताब खजीना मख्फी में दर्ज है कि इस शहर के 25 फाटक हैं और हर फाटक शहर के अंदर ही की तरफ से खुलता है। कोई बाहर से खोलना चाहे तो मुहाल है। मूसा ने कहा, फिर तो हमारा आना बेकार साबित हुआ। अब अंदर क्यों कर जाएं और ये जहमत जो उठाई है उसकी तलाफी कैसे हो? फिर उसने अपने एक आदमी को हुक्म दिया कि ऊंट पर सवार होकर शहर के बाहर चारों तरफ घूमे और ये देखे कि शहर का कोई फाटक है भी या बिन फाटक ही बना है। तब एक नौजवान सांडनी पर सवार होकर 2 रोज़ तक शहर के इर्द गिर्द घूमा और कहीं भी दम ना लिया। तीसरे दिन जब वापस आया तो कहने लगा, शहर की वुसअत देखकर मेरी अकल गुम हो गई, मगर खूब याद रखिए कि शहर के बाहर का सबसे निचला हिस्सा यही है जहां आप लोग खड़े हैं। इस पर मूसा ने तालिब बिन सुहेल को साथ लिया और शेख अब्दुल समद से बातें करते हुए शहर के सामने एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां से शहर पर नज़र डाली तो अश अश करने लगे, मगर यह अजीब बात है कि वहां आदमी है ना आदमजाद। हाँ, उल्लुओं का अलबत्ता मस्कन था और परिंदे भी दिखाई देते थे। देखते देखते 7 मुकाम पर संगे मरमर की तख्तियां देखकर मूसा ने शेख अब्दुल समद से मतलब पढ़वाया तो शेख ने पहली तख्ती का मतलब यूं सुनाया, ए आदमजाद, तुम पर क्या गफलत का पर्दा छाया है? शैतान ने कैसा सबक पढ़ाया है? मौत का शरबत जल पीना होगा, तहे खाक सोना होगा। तख्ती के निचले हिस्से में ये अल्फाज खुदे हुए थे, मैं बड़ा ज़बरदस्त और जंगजू बादशाह था। अपने बेगाने मुझसे पनाह मांगते, अपने आगे सबको हकीर जानता और आज यूं तहे खाक सोता हूं कि एक मक्खी भी कब्र पर से नहीं उड़ा सकता। मूसा को फिर गाश आया और रो रो कर कहने लगा, अल्लाह जानता है कि दुनिया से दिल लगाना दानिशमंदों का काम नहीं है, ये सरासर खिलाफ अक्लो दानिश है। फिर उन दोनों नसीहतों को लिख लिया और दुनिया की बेसबाती पर अफसोस करता हुआ पहाड़ से उतर आया।
सारा दिन लश्करी और हमराही इसी फिक्र में रहे कि इस शहर का फाटक क्यों कर खुले। तालिब ने मूसा की जानो माल की दुआ मांगी और कहा, एक जीना बनाना चाहिए और किस्मत को आजमाना चाहिए। मूसा बोले, नेक काम में देर काहे की। फौरन बढ़ई और लोहार हाजिर किए गए। सब मिलकर जीना बनाने लगे। 1 महीने में जीना मुकम्मल हो गया। जब उसे शहर की दीवार से लगाया गया तो बराबर उतरा। मूसा खुश हुआ कि इन कामिल फन कारीगरों ने गोया दीवार को नाप के जीना बनाया था। मूसा ने पूछा, अब ये बताओ कि तुम में से कौन जाने का बेड़ा उठाता है और हमारा हुक्म बजा लाता है। एक शख्स ने उठकर कहा, मैं जाता हूँ, अभी हुक्म बजा लाता हूँ। ये कहा और तेजी से जीने के ऊपर तक पहुँच गया। खुशी से तालियां बजाईं और कहा, ऐ शहर, खुदा तुझे आबाद करे। ऐसा शहर तो आंखों ने देखा ना कानों ने सुना। ये कहकर धम से कूदा और हड्डी पसली एक हो गई। मूसा ने जो ये हाल देखा तो कहा, अब इस शहर में जाने का कसद करना फजूल है कि सब इसी तरह मौत से हमकनार होंगे। बेहतर है कि जाने अजीज को यूं नाहक ना गंवाएं और यहाँ से अपनी राह लें। मगर मूसा के जानिसारों ने मायूस होकर वापस जाने से मर जाना बेहतर समझा। चुनाचे एक के बाद एक 12 आदमी जीने पर चढ़कर शहर में कूदे और सभी मौत की आगोश में जा पहुंचे। अब शेख अब्दुल समद ने कहा, ए अमीर, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि इस शहर को देखूं। मूसा ने कहा, अब तो मैं हरगिज़ किसी को न जाने दूंगा और खूने नाहक गर्दन पर ना लूँगा। अगर तुम भी हाथ से गए तो रास्ता कौन बताएगा। काफिले का काफिला भटक भटक के परेशान हो जाएगा। मगर शेख ने कहा, खुदा का नाम लेकर जाऊंगा, इंशाल्लाह कामयाब आऊँगा। और लोगों ने भी इससे इत्तफाक किया और मूसा ने उसे जाने दिया। शेख ने कहा, खुदाए पाक का नाम लेकर कसद किया है और अपना आप उसी कादरे बरहक को सौंप दिया है। ये कहकर जीने पर चढ़ा और आयात पढ़ता हुआ चला। वहाँ पहुंचकर मारे खुशी के तालियां बजाईं और नीचे की तरफ बगौर देखने लगा तो लोगों ने गुल मचाकर कहा, ऐ शेख, बराए खुदा इस हरकत से बाज आ और अपनी जान बचा। मगर शेख खूब खिलखिलाकर हंसा और आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही उसने आखिरी जीने पर कदम रखा, 10 नौजवान औरतें दिखाई दीं। उसने चाहा कि नीचे कूद पड़े, मगर अपने साथियों को जो मुर्दा पाया तो बहुत घबराया और आयाते कुरानी पढ़ना शुरू की। इस पर वो औरतें सामने से हट गईं। उनके जादू से खुदा ने उसे बचाया और गिरने ना पाया। अब शेख ने दीवार पर चलना शुरू किया। चलते चलते उस मुकाम पर पहुंचा जहां पीतल के 2 बुलंद मीनार थे। 2 सुनहरे फाटक भी नजर आए, मगर उनके कुफल न दारद, न उनके खोलने की कोई तरकीब नजर आई। एक फाटक के पास एक सवार की तस्वीर दिखाई दी। गौर करके देखा तो उस पर लिखा था, इस सवार की कमर के पास जो सुई है उसको 12 मरतबा घुमाओ तो फाटक खुल जाएगा। शेख ने ऐसा ही किया। फाटक फौरन खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ। शेख कई जुबानें जानता और हरूफ पहचानता था। चलते चलते एक मुकाम पर पहुंचा और कुछ जीने उतरकर लकड़ी की कई खूबसूरत तपाइयाँ देखीं जिन पर मुर्दे पड़े हुए थे और उनके सरों पर तीर, ढालें और तलवारें लटकी थीं। फाटक की छत पर लोहे का एक कटहरा था, उसके बाद लकड़ी का कटहरा। शेख अब्दुल समद समझा कि कुंजियाँ इन्हीं मुर्दों के पास होंगी। देखा तो एक मुर्दा जो सबसे मुअज़्ज़ज़ मालूम होता था और एक ऊंची तपाई पर पड़ा था, उसके पास कुंजियाँ निकलीं। मारे खुशी के जामे में फूला न समाया। फाटक खोला तो मूसा भी बेहद मसरूर हुआ और बाकी तमाम साथियों ने भी शेख अब्दुल समद का शुक्रिया अदा किया कि बड़ी तबाही से बचा लिया। मूसा ने मशवरा दिया कि सबका एकदम अंदर जाना ठीक नहीं है। हमारा ख्याल है कि आधे लोग अंदर जाएं और आधे बाहर रहें। ये कहकर मूसा अंदर दाखिल हुआ और उसके साथ आधे हमराही भी गए। इस काफिले ने अपने 12 साथियों की लाशें भी देखीं और इसी शहर में दफनाई। उन्होंने देखा कि अमीर, वजीर और दूसरे लोग रेशमी बिस्तरों पर मुर्दा पड़े हैं। बाजार में जाकर देखा तो बहुत ही शानदार पाया। ऊंची ऊंची इमारतों की 2 अतराफ की तारें थीं, मगर बुलंदी सबकी यकसां। दुकानें खुली हुई थीं। पीतल के बर्तन करीने से सजे हुए थे। तराजू लटकी हुई थी। कोठियों और सराओं में अनवाओ इकसाम का सामान मौजूद था, मगर जिंदा आदमी कोई ना था। इसके अलावा एक ख़ास किस्म की दुकानों के 4 बाजार नजर आए जिनमें दौलत भरी हुई थी। यहाँ से रेशम के बाजार को गए। देखा तो रेशमी थान जिन पर सुनहरा काम किया हुआ था कसरत से पड़े हैं। मुर्दे उन थानों पर गिरे हुए हैं। मालूम होता था कि बस अब बोला ही चाहते हैं, जुबान खोला ही चाहते हैं। यहाँ से जौहरी बाजार और चांदी बाजार को गए। फिर सराफे की राह ली। वहाँ से इतर के कारखानों में आए। यहाँ इतर, अंबर और मुश्क की खुशबू आई। यहाँ से चले तो एक महल दिखाई दिया। महल में जा बजा हाथी दांत की तपाइयाँ पड़ी थीं और उन पर लोग मरे हुए मीठी नींद सो रहे थे। आगे बढ़े तो मूसा को एक मुकाम पर ये अल्फाज खुदे हुए नजर आए, ए बनी आदम, सफ़र आखरत के लिए एक तोशा तैयार रख के रास्ते में काम आएगा। ये दुनिया सराय फ़ानी है, मौत सबको आनी है। मूसा ये पढ़कर बहुत रोया और हुक्म दिया कि ये नसीहत भी लिख लो। यहाँ से महल के अंदरूनी हिस्से में गए
तो वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा देखा। उसके वसत में संगे मरमर का एक तालाब बेमसलो लाजवाब था, जिसमें जा बजा फवारे चल रहे थे। मूसा शेख अब्दुल समद को लेकर एक कोठे में गया जो सोने चांदी और जवाहरात से भरा पड़ा था। दूसरे कोठे में पहुंचा तो सामाने जंग, गेंडे की ढालें, इस्फहानी तलवारें, खुद ज़ीरा और शमशीरें नजर आईं। अब तीसरे कोठे में दाखिल हुए तो उसमें चांदी और सोने और जमुर्द और लालो याकूत के बर्तनों का ढेर लगा था। लोगों ने लूटना शुरू किया, जिसको जो मिला ले लिया। आगे चले तो एक खातून देखने में आई। मालूम होता था चांद ज़मीन पर उतर आया। सर पर जवाहरात से मुज़य्यन सुनहरा ताज, गले में बेशबहा मोतियों का हार, कलाइयों में हीरों जड़े कंगन थे और लिबास ऐसा जरक बरक कि किसी ने आज तक ना देखा था। मूसा ने समझा कि शायद जिंदा है, मगर तालिब बिन सुहेल ने कहा, हजूर, खुदा जाने यह परी कब से मुर्दा है। इसके मरने के बाद आंखें निकाल ली गईं और खाली दीदों में पारा भर दिया गया। जब हवा इसमें पहुंचती है तो वो हिलने लगती हैं और जिंदों की तरह पुतलियां घूमती हैं। देखने वालों को यूं लगता है गोया आंखें खुली हुई हैं। दूसरी जानिब एक एक गुलाम खड़ा था। एक के हाथ में फौलादी हथियार जिसकी चमक आफताब को भी शर्माती, दूसरे के हाथ में एक तलवार थी जिसमें जवाहरात लगे थे। उन दोनों गुलामों के सामने एक तख्ती पर ये अल्फाज कंदा थे, ऐ बनी आदम, ये दुनिया और इसकी हर चीज़ फ़ानी है, सिर्फ खुदा ही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ज़रा दिल में सोचो तो नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का क्या हशर हुआ। दारा और सिकंदर कहाँ हैं? कारून और उसका ख़जाना कहाँ है? शद्दाद कहाँ है और उसका बाप आद कहाँ है? आगे बढ़े तो एक मुकाम पर यह फ़िक्र कंदा देखे, जो शख्स हमारे शहर में दाखिल हुआ वो जिस कदर चाहे मालो दौलत यहाँ से ले जाए, मगर मेरे जिस्म को हाथ ना लगाए, वरना पछताएगा, सज़ा पाएगा। जब सब लोगों ने ज़रो जवाहरात से थैले भर लिए और आगे चले तो तालिब इब्ने सुहेल ने कहा, ए अमीर मूसा, क्या इस खातून को माँ ज़रो जवाहिर यहीं छोड़ जाएंगे? मूसा ने कहा, कहीं भूले से भी हाथ ना लगाना, वरना नाहक जान गंवाओगे, दुनिया से जाओगे। मगर तालिब बिन सुहेल ने अमीर की ये बात ना मानी और खातून के ताज पर हाथ मारा। उसी वक्त गुलामों में से एक ने तलवार का वार किया और तालिब के 2 टुकड़े हो गए। मूसा और दीगर सब हमराही सख्त हैरान हुए कि अजीब बात है, मुर्दा गुलामों में भी इतनी ताकत है कि जिंदा लोगों के परखच्चे उड़ा दें। इस शहर से मालो दौलत का जहाज भरकर मूसा और उसके साथी आगे चले। एक जगह लंगर अंदाज हुए तो स्याह फाम हबशियों ने आन घेरा। थोड़ी देर बाद उनका बादशाह भी आ गया और अरबी जुबान में बोला, तुम लोग बनी आदम हो या जिन्नों की औलाद में से हो? मूसा ने जवाब दिया, हम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। खलीफा अब्दुल मुलक के गुलाम हैं और उन बोतलों की तलाश में निकले हैं जिनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात बंद हैं। हबशियों के बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की और इस किस्म की बोतलें तलाश करवाईं। 12 बोतलें दस्तयाब हुईं। तोहफे तहाइफ ले देकर मूसा रुखसत हुआ और मुल्क शाम में वापस आया। खलीफा अब्दुल मलिक से मिला और सफ़र के दिलचस्प वाक़यात सुनाए। खलीफा बहुत खुश हुआ। उन 12 बोतलों को जो तोड़ा तो 12 जिन्नात तौबा तौबा करते हुए अंदर से निकले और गायब हो गए। इतने में फ़िज़ा में मुअज्जिन की अजान गूंजी। अजान सुनने के बाद शहरयार ने कहा, वाकई ये कहानी बहुत अजीबोगरीब और इबरतनाक है। शहरजाद ने अदब से कहा, सुल्तान आलम, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प कहानी तिलिस्मी घोड़े की है, सुनिएगा तो सर धुनिएगा। बेहतर है आज शब हम तिलिस्मी घोड़े का किस्सा ज़रूर सुनेंगे। फिर शहरयार चला गया और ये दोनों बहनें भी नमाज पढ़ने लगीं। मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मंसूर वॉइस और साथ ही बेल बटन को भी दबाएं। शुक्रिया।